अक्सर भाई जी कीर्तन में कब आती थी? जब सारी महिलाएं जोर से उत्साह पूर्वक तुमुल ध्वनि से कीर्तन करती, तो कीर्तन की ध्वनि सुन करके, उत्साह देख करके बाई जी अपने आप को रोक नहीं पाती और उतर के नीचे कीर्तन में आ जाती। अब सब कीर्तन कर रही थी, बाई जी अपने कमरे में लीला राज्य में खोई थी। अब लगभग 11-12 के बीच बड़े उत्साह के साथ सारी महिलाएं महामंत्र का खंड कीर्तन खड़ी होकर के कीर्तन करने लगी। इतनी जोर जोर से कीर्तन करने लगी और सबके मन में की था कि जितने उत्साह से, जोर से, उमंग से करेंगी बाई जी उतने ही प्रसन्न होंगी। और कई बार प्रसन्न होकर नीचे उतर आती और यही हुआ। कीर्तन चल रहा था बड़े उत्साह के साथ, तो बाई जी ऊपर रह नहीं सकी, अपने लीला राज्य से उतर के नीचे आई और संकीर्तन में आ गई। और बाई जी भी हाथ उठाकर नृत्य की मुद्रा में उत्साह बढ़ाने के लिए और जोर से संकीर्तन और उत्साह आ गया। बाई जी का इशारा प्राप्त करते सब सखियन जो बैठी थी सब खड़ी होकर के बड़े उमंग के साथ नृत्य करने लगी और इतना आनंद भूल गई कोई दुनिया में कोई और भी है। एकदम सब में जोश और अधिक जोर से कीर्तन और एक स्वर से, और सबको रस आने लगा। इतना जोर से कीर्तन की बाहर शंख की ध्वनि बजे तब भी आवाज ना आए, बाहर गाड़ी का हॉर्न बजे कितनी जोर से उसकी भी आवाज सुनाई ना दे, इतनी जोर से सब कीर्तन कर रही थी। लेकिन गजब की बात, एक चमत्कार हुआ। जब संकीर्तन चल रहा था उस समय सबके कानों में ध्वनि सुनाई दी। क्या? राधा नाम संकीर्तन की ध्वनि, जबकि वहां कोई नहीं कर रहा था। राधे राधे श्री राधे, 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 राधे राधे श्री राधे। राधे राधे श्री राधे, तो फिर महामंत्र का कीर्तन चल रहा था जोर जोर से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। इधर महामंत्र संकीर्तन और बिल्कुल धीमी गति से, और कीर्तन अपने आप ही हो रहा है। कहां से आवाज आ रही है पता नहीं। राधा नाम संकीर्तन, पुरुष के साथ साथ महिला का स्वर भी था, मानो कोई एक पुरुष एक महिला मिलकर के एक कंठ से गा रहे हैं। इनका महामंत्र तुमुल ध्वनि से, जोर जोर से, और इधर मीठी मीठी ध्वनि राधा नाम संकीर्तन, स्त्री पुरुष दोनों की एक साथ आवाज सबको सुनाई दे रहा है। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। और बाई जी को लगा पता कि मुझको नहीं, ये तो सभी को सुनाई दे रहा है, सब सुन रहे हैं। लेकिन अखंड कीर्तन है, बीच में कीर्तन रोक भी नहीं सकते। तो बाई जी ने इशारे से कहा धीरे बोलो, धीरे, जरा ध्यान से सुनो। फिर महामंत्र धीरे प्रारंभ कर दिया और वही राधा नाम ध्वनि पुरुष महिला की एक स्वर आवाज में, राधा नाम संकीर्तन में, और धीरे बोलो। फिर मद मस्त कर देने वाले वो कीर्तन राधा नाम का। तो बाई जी इशारे से बोली पीछे देख के आओ। हाल के पिछवाड़े से कहीं इधर से कोई बोल नहीं रहा है, तो हाल के पिछवाड़े में सुमित्रा बाई को भेजा। जब तक हाल में थी उनको आवाज आ रही थी, हाल से जो ही बाहर गई पिछवाड़े तो आवाज आना बंद, राधा नाम की कीर्तन की आवाज बंद। फिर भीतर आई, फिर सुनाई देने लगी। आकर के बाई जी को बताया कि पीछे से आवाज नहीं आ रही है। मैं जब पीछे गई तो मुझको आवाज आना बंद हो गई, और जब वापिस आई फिर ये राधा नाम संकीर्तन सब हम सुन रही है। तो बाई जी बोली ये तो हम सबको दीक्षा हो रही है राधा नाम की।
ये तो प्रिया प्रीतम कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा बरस रही है। अब सब राधा नाम का संकीर्तन करो। अब राधा नाम संकीर्तन की परंपरा चल दी। अब तक महामंत्र और अब हो गया राधा नाम। ये किसका फल था? ये था महामंत्र जप का फल। राधा नाम की महिमा अनंत है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम रामकृष्ण जप करना छोड़ दें, इनकी महिमा ज्यादा है। ये बात ठीक है, एमए करो, पीएचडी करो, ज्यादा महिमा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास पढ़े ना और डायरेक्ट एमए करेंगे, डायरेक्ट पीएचडी करेंगे। तो डायरेक्ट पीएचडी नहीं होगी, नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट पीएचडी करना चलोगे तो जीवन भर बुढ़ापा आ जाएगा, अंत में मर जाओगे, लेकिन पीएचडी होगी नहीं। पहली क्लास से, नर्सरी से ए आ ई ये सब सीखने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब पहुंचोगे, पीएचडी कर पाओगे, डायरेक्ट नहीं। इसी प्रकार डायरेक्ट राधा नाम नहीं, पहले रामकृष्ण हरि नारायण नाम जाप करो। जपते जपते उस स्टेज पे जब पहुंचोगे अपने आप ही कृपा हो जाएगी, अपने आप ही राधा नाम की दीक्षा हो जाएगी। वो भीतर से हो चाहे बाहर से हो, अपने आप ही आज्ञा मिल जाएगी। और सच बात है, हमने सिद्धों के मुख से सुना है, राधा नाम का अधिकार किसी को नहीं। राधा नाम जप का अधिकार किसी को नहीं, ब्रह्मा जी तक को नहीं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के तो छोड़ो बात। भागवत में भी जब राधा रानी की बात ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाई, पढ़िए 10वां स्कंद पहला अध्याय, वहां यह कहना चाहिए था कि उनकी प्रिया राधा जी अवतार ले रही है उनकी सेवा के लिए, लेकिन वहां राधा शब्द नहीं बोला, तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं। 10वां स्कंद भागवत जी को पढ़ो, वहां भी प्रिया जी कहते हैं, न कि राधा। इतना दुर्लभ है, इसलिए कहा याद से व्यास प्रकट कियो नहीं जान सार को सार। सबसे गुप्त कोई मंत्र है, सबसे गुप्त कोई साधना है, वह है राधा नाम की। और इसका अधिकार है केवल श्री कृष्ण का और सखियों का, राधा रानी की सखियां और श्री कृष्ण। इस नाम को तो मुरली में ठाकुर जी बजाते हैं। श्री जी जब कृपा करती है, किसी में सखी भाव देती हैं, तब राधा नाम की दीक्षा होती है। किसी सखी की कृपा से, चाहे राधा रानी की कृपा से, चाहे ठाकुर जी की कृपा से, चाहे किसी रसिक संत की कृपा से, चाहे ध्यान में, चाहे आकाशवाणी के द्वारा। अब यहां राधा नाम संकीर्तन की दीक्षा हुई है इस तरह से। ऐसी भाई जी के पूज्य श्री राधे बाबा के जीवन में भी सबसे पहले बाबा निराकार उपासक थे। पूज्य श्री राधे बाबा निराकार उपासक थे। वेद उपनिषदों का आपने खूब अच्छी प्रकार से अध्ययन किया और बहुत बड़े विद्वान थे। वेदांत पर इनके भाषण सुनिए तो आप समझ नहीं पाएंगे, इतने बड़े माने वेद के उपनिषदों के मर्मज्ञ थे पूज्य श्री बाबा। और जब करते थे शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, ये उपासना करते थे। और उपासना करते करते सिद्ध हो गए, देहात्म बुद्धि समाप्त हो गई। धूम में बैठे तो बैठे हैं, होश ही नहीं है। भिखारियों के बीच में बैठे रहते थे, मान मर्यादा मान सम्मान कोई भूख नहीं। अयाचित वृत्ति आ गया तो खा लिया, नहीं तो नहीं। जबकि ऐसा दिन कभी आया नहीं था, स्वयं बाबा ने कहा था। लेकिन अयाचित वृत्ति कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, सिद्ध हो चुके थे। लेकिन उनको अपने सिद्ध पने में एक शंका थी कि मैं जब देहात्म बुद्धि समाप्त होगी तो मुझको मीठे से रोटी मैं ज्यादा खा लेता हूं, तो मीठा स्वाद क्यों लगता है? सारी इंद्रियों पे विजय हो जाती है, व्यक्ति इंद्रियातीत हो जाता है सुख में। ये तो इंद्रियातीत सुख है। उस सुख को लेने के बाद भी मीठा से जब रोटी में खाता हूं तो एक रोटी फालतू खा जाता हूं, ये स्वाद जीभ पर कंट्रोल क्यों नहीं? इसका मतलब मेरी सिद्धाई में कहीं कोई खोट है, कमी है। और बताया था उन्होंने कि जो मेरे में कमी बताएगा और मेरी कमी को सुधारेगा, मेरे प्रश्न का जो उत्तर देगा, वही मेरा गुरु होगा। और ये उत्तर उनको मिला श्री सेठ जयादयाल गोंदका जी से। सेठ जयादयाल गोंदका जी से 15 दिन तक लगातार वार्तालाप। उस दौरान प्रश्न किया उन्होंने अपना कि ये स्थिति जो, क्योंकि दोनों ही सिद्ध महापुरुष थे, ये स्थिति हो चुकी है लेकिन ये मीठा क्यों स्वाद लगता है? तो उस समय कहा था सेठ जी ने कि आप तो स्वामी जी पूर्ण हो, ये आपकी मांग नहीं है मीठे की, ये तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम होने से चाहिए शरीर को, इसलिए प्रकृति की तरफ से वो प्रकृति के मन की मांग हो जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी है, इसलिए मिट्टी खाने लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी कैल्शियम होता है। वो बच्चे की डिमांड मन की नहीं है, वो तन की डिमांड है। आपके भीतर कार्बोहाइड्रेट की कमी है, मीठे की कमी है, इसलिए शरीर मीठा मांगता है, आप नहीं मांगते। आप तो पूर्ण ब्रह्म हो।
यहाँ दोनों का परस्पर साथ साथ भी चलता है एक बात को लेकर के, सेठ जयदयाल गोंदिका जी का और पूज्य श्री राधे बाबा का। उस समय आपका नाम श्री राधे बाबा नहीं था, आपका नाम था श्री मधुसूदनानंद सरस्वती और घर का नाम था चक्रधर मिश्र। और जब संन्यास ले लिया तो नाम हो गया, जैसे सन्यासियों का निराकारवादी जो होते हैं उनमें 10 नामी होते हैं, तो उसमें होता है मधुसूदनानंद सरस्वती, उनका नाम था 10 नामियों में सरस्वती नामा थे आप। और निराकार उपासक ब्रह्मास्मि के भाव में रहते, ज्ञान मार्गी थे, साकार को नहीं मानते थे। और सेठ जयदयाल गोंदिका जी और इस स्थिति में भी थे जो पूज्य श्री राधे बाबा की स्थिति थी, निराकार अहम ब्रह्मास्मि के भाव में भी थे और इससे आगे भक्ति में भी थे, योग में भी थे, तीनों ही सिद्ध थे सेठ जयदयाल गोंदिका जी को। वो योगी भी थे बहुत बड़े और बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और बहुत बड़े भक्त भी थे, तो उनसे कुछ भी अध्यात्म जगत का छिपा नहीं था। और ये सब कुछ भगवान ने कृपा करके, क्योंकि उनके माध्यम से सनातन धर्म को जागृत करना था गीता प्रेस की ग्रंथों से, तो उनके जो संपादक हैं उनको पूरा ज्ञान तो ठाकुर जी को कराना ही था। क्योंकि जो एक ही रास्ते से चलता है ना, वो एक ही रास्ते की महिमा गाता है, बाकियों का खंडन कर देता है। लेकिन इनको भगवान ने सारे रास्ते दिखाए और सब पर चलाया। तो सेठ जयदयाल गोंदिका जी की मान्यता था कि भगवान निराकार साकार दोनों हैं, लेकिन मान्यता थी राधे बाबा की उपनिषद पढ़ने के कारण से भगवान केवल निराकार साकार नहीं, शास्त्रार्थ चलता रहा, दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी। हाँ, इतनी बात आवश्यक है, सेठ जी भले कितनी ऊंची स्थिति के थे लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे। सेठ जी तो हिंदी भी नहीं बोला करते थे, बोलनी नहीं आती थी, और हिंदी भी बोलते थे, बीच में कोशिश करते तो मारवाड़ी आ जाती थी, मारवाड़ी बोलते थे तो टूटी फूटी हिंदी बोल लेते थे मारवाड़ी मिश्रित करके। तो विद्वान ज्यादा नहीं थे लेकिन विज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन वो लच्छेदार भाषा, वो साहित्यिक भाषा, वो सब नहीं आती थी सेठ जी को। और ये पूज्य श्री राधे बाबा पढ़े लिखे थे, संस्कृत में धड़ाधड़ श्लोक बोलते थे, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा कर रहे थे, सिद्ध कर रहे थे कि मैं ठीक हूं, भगवान केवल निराकार है, साकार नहीं। अब वो कहते थे जरूर, लेकिन वो उनके सिद्धांतों को काट नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े ज्यादा संस्कृत नहीं बोल पाते थे। और सेठ जी चाहते थे कि ये जो संत हैं, युवा सन्यासी बहुत विद्वान है, यदि ये साकार भी मानने लग जाएं, सनातन धर्म को, सत्य को, अध्यात्म को पूरा कहीं साक्षात्कार हो जाए इनको, तो ये इनका विद्वत्पना हमारे गीता प्रेस में बहुत काम आएगा। क्योंकि अनेक ग्रंथों का प्रणयन भी होना है, जीर्णोद्धार भी होना है, मुद्रण होना है, सनातन धर्म के अनेक सिद्धांत कल्याण पत्रिका में मुद्रित होंगे। तो ऐसे से महापुरुष तो मुझको विद्वान चाहिए, और ये सिद्ध भी हैं और विद्वान भी हैं। भले साकार के बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन निराकार के बारे में तो पूरा ज्ञान और प्राप्ति भी हो चुकी है, हम ब्रह्मस्मि में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अध्यात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी है, अध्यात्म में सदा विचरण करते हैं, दुख सुख से ऊपर उठ चुके हैं, सिद्ध महाराज है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं भक्ति का। यदि इनको ये भक्त बन जाए, साकार को मानने लग जाए, तो ये तो हीरा है, कल्याण पत्रिका में बहुत बढ़िया हमारा साथ देंगे। अब अंदर से तो पकड़ लिया सिद्ध संत ने पूजा बाबा को, अंदर से तो पकड़ लिया, लेकिन बाहर से नहीं पकड़ पाए। फिर कहा कि भाई जी से मिलना है, लेकिन भाई जी के प्रति कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि पूज्य श्री राधे बाबा भाई जी के बारे में कोई जानते नहीं थे, कोई रुचि भी नहीं थी मिलने की। उनको मिलना था सेठ जयदयाल गोंदिका जी से। सेठ जयदयाल गोंदिका जी ने कहा अभी मैं अमुक स्थान पर जा रहा हूं, आप जाओ गोरखपुर, मैं वहां आऊंगा, वहां से आप मिलूंगा, फिर कुछ चर्चा आपकी हमारी होगी। राधे बाबा सेठ जी से प्रभावित थे, सेठ जी पूज्य श्री राधे बाबा से प्रभावित थे, दोनों महापुरुष एक दूसरे के प्रभावित थे और एक दूसरे के मतों का सम्मान करते थे। लेकिन एक जगह थोड़ा विरोध था निराकार साकार को लेकर। सेठ जयदयाल गोंदिका जी ने समय दे दी, स्थान बता दिया, गीता वाटिका में, गीता प्रेस में मिलूंगा, गोरखपुर चले जाओ, और उनका टिकट कटा दिया, क्योंकि बाबा कभी पैसा नहीं छूते थे। टिकट कटा दिया और बांकुड़ा बंगाल से आ गए गोरखपुर में। गीता प्रेस गए, वहां सेठ जी के बारे में पता किया, फिर लगा पता कि सेठ जी अभी आए नहीं, 1-2 दिन बाद आएंगे। अब स्वामी जी को इनको पूज्य श्री राधे बाबा को समय कोई जानता ही नहीं था, पहली बार आए गोरखपुर में, सन्यासी वेश, जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, गैरिक वस्त्र, और युवा थे 20-22 साल के। एक ने कहा कि अभी तो नहीं, तो आप चलिए गीता वाटिका, और फिर वहां से गीता वाटिका आए। और चलो जब तक सेठ जी नहीं मिले तो भाई जी से चर्चा हो मिले। 1936 की बात, उन दिनों 1 साल का अखंड महामंत्र का कीर्तन गीता वाटिका में रखा हुआ था। भाई जी उस कीर्तन में थे, संचालन कर रहे थे। भाई जी के पास समाचार आया कि कोई युवा सन्यासी आपसे मिलना चाहते हैं। भाई जी संकीर्तन छोड़ करके
पीछे की तरफ गीता वाटिका कई एकड़ जमीन में है, पीछे की तरफ था। तो आए भाई जी संकीर्तन छोड़कर, देखा सामने सन्यासी खड़े, युवा सन्यासी। उस समय भाई जी की आयु लगभग 40-42 साल की आयु थी। तो झुक करके, क्योंकि भाई जी बनिया हैं वर्ण से और पूजा बाबा ब्राह्मण हैं वर्ण से, और आश्रम की दृष्टि से भी भाई जी सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार हैं, गृहस्थ हैं, और सामने युवा सन्यासी, ये विरक्त हैं, सन्यासी हैं, तो इनका दर्जा ऊंचा है। हाँ, स्थिति में आंतरिक भले भाई जी कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन एक बाहर की मर्यादा है सनातन धर्म की। तो सनातन मर्यादा के अनुसार भाई जी ने प्रणाम किया पूजा श्री बाबा का। और कैसे प्रणाम किया? झुक करके उनके चरण छुए, बस चरण छुए। ऐसा करंट लगा भाई जी का पूज्य बाबा को, निराकारवादी से हो गए साकारवादी। कुछ प्रश्न नहीं किया और ना कोई उत्तर मिला, बस केवल स्पर्श किया चरणों को। पूज्य भाई जी ने चक्रधर, सॉरी ये तो बचपन का नाम है, चक्रधर मिश्र, श्री मधुसूदनानंद सरस्वती उस समय नाम था, सन्यासी के चरण छुए। ऐसा करंट लगा सन्यासी को, निराकारवादी से हो गए साकारवादी। ज्ञान से आगे प्रेम राज्य में, आंखों से आंसू, प्रेमी बन गए। उस समय महामंत्र कितनी, भाई जी को काशी जाना हुआ, बाबा को वहीं छोड़ गए। महामंत्र की ध्वनि आ रही है, इतनी प्यारी लग रही महामंत्र की ध्वनि, मन करता हरे राम हरे कृष्ण मैं भी कीर्तन करूं। आंखों में आंसू। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि का दिन, इतना प्रेम टपकने लगा। फिर सोचा नहीं 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 नहीं, फिर वो बातें जो ज्ञान की, नहीं नहीं भगवान अनामी है, रूप रंग से रहित हैं। फिर वही निराकारवादी विचारधारा, फिर लगे करने शिवोहोम 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 अहम ब्रह्मास्मि। भले अहम ब्रह्मास्मि किए जा रहे हैं, लेकिन कानों में महामंत्र की धुन, क्योंकि बगल में अखंड हरि नाम संकीर्तन महामंत्र का, वो इतना प्यारा लग रहा है। उनको लगा कि मैं तो, मेरी साधना छूट रही है, अब मुझको यहां से छोड़ करके दूर जाना होगा। फिर बाबा ने वहां से दूर, जहां महामंत्र की ध्वनि सुनाई ना दे, उनको लगा कि ये हमारी साधना नहीं है। अब भी वही प्रेमी बन गए, रोने लगे, प्रेम हृदय में छा गया। लेकिन फिर वो ज्ञान हावी होने लगा। फिर वहां से दूर, शहर से दूर, नदी के किनारे उनका ठिकाना बनाया गया कि महामंत्र नहीं सुनना, यहां विघ्न बाधा। शिवोम जपने वालों को नाम से क्या अर्थ, उनके भगवान तो नाम रूप रंग से अलग है। अब वहां पर, क्योंकि भाई जी के तो स्पर्श कृपा हो ही गई थी, और जब कृपा हो जाए, कोई कितना भी कैसे भी क्यों ना, अंत में उसको प्रेमी बनना ही पड़ेगा। पागल कुत्ता किसी को काट जाए, यदि इलाज ना हो तो उसको पागल एक दिन होना ही पड़ेगा। तो भाई जी के दांत तो लग ही चुके थे, लेकिन ये अपने आप को बचा रहे थे उस पागलपन से, दूर भगा रहे थे अपने आप को उस प्रेम राज्य से। लेकिन श्री कृष्ण तो पीछे पड़ गए। भाई जी ने इशारा कर दिया होगा, भाई जी का खेल प्रारंभ, बैठे सोहोम शिवोहोम शिवोहोम अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन आकाश में श्री कृष्ण आए, लगे हटाने की, ध्यान में क्यों आ रहा, हो सकता है मेरी निगोड़ी आंखों का दोष है, ध्यान में आ रहे, जबरदस्ती हटाने लगे। लेकिन आंखें खुली तो सामने, आंखें बंद तो भीतर। ठाकुर जी आगे से हटे ना, और फिर तो ठाकुर जी आते, नजदीक आते आते उनके हृदय में प्रवेश कर गए, और आंखों में झरझर आंसू। ये भाई जी क्या चमत्कार, जब से भाई जी ने छुआ, कैसा मेरा स्वभाव बन गया। हम तो ज्ञान मार्गी, और ये क्या आंखों में आंसू, प्रेम। ठाकुर जी सामने प्रकट हुए, भाई जी की बातें लगे सुनाने। मतलब कहने का यह है कि ठाकुर जी को मानते नहीं थे, दर्शन हो गए तब भी नहीं मानते। तो भाई जी, स्वयं ठाकुर जी प्रकट होकर के भाई जी की चर्चा सुनाने लगे। एक बार ने कितनी बार कि भाई जी क्या है। ऐसे पूज्य राधे बाबा। और उसके बाद फिर महामंत्र में आ गया, शिवोहम ज्ञान उपासना छूट गई, अब प्रेम उपासना। भाई जी ने धीरे धीरे अपना सत्संग दे करके रूप के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन तो करा दिए। दर्शन से आगे होता है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान से आगे होता है प्राप्ति। केवल दर्शन हुए, अभी ना तत्व ज्ञान हुआ, साकार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान उनको निराकार का था और मिल गए साकार। फिर भाई जी ने धीरे धीरे सत्संग के द्वारा तत्व ज्ञान कराया। श्री कृष्ण क्या है, ये प्रेम तत्व क्या है, ये साकार का रहस्य क्या है, पूरा रहस्य धीरे धीरे खोला उनके सामने। तब उनको उसके बाद फिर आगे की स्थिति है प्राप्ति। पहली स्थिति दर्शन, दूसरी है तत्व ज्ञान जानना, और तीसरी है उनको प्राप्त करना। और उसके बाद प्राप्ति भी कई प्रकार से, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, और मधुर रस मधुर भाव से, कई प्रकार से। तो भाई जी ने कृपा की, तत्व ज्ञान कराया, और धीरे धीरे फिर नाम जप की महिमा। मिलेगा कैसे प्रेम, तो शुरुआत है नाम, फिर रूप, फिर लीला, फिर धाम।
नाम जाप। अब शिवम छोड़ दिया, अब लगे जपने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सालों तक नाम जाप किया, 3 राउंड 64 माला के। माने बाबा 18 घंटे लगातार महामंत्र जप करते थे। इतना भजन के, इसलिए कहा भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। फिर महामंत्र जप करते करते स्थिति और आगे बढ़ी। कहां पहुंच गए? निकुंज के द्वार पर पहुंच गए। नाम जपते जपते निकुंज के द्वार तक पहुंच गए। तो महामंत्र आपको ले जाएगा निकुंज के द्वार। फिर द्वार पर जब पहुंचे तो वहां पर इनको नाम मिला युगल नाम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अब वो महामंत्र छूट गया कई सालों के जप के बाद, अब वो महामंत्र हो गया राधा कृष्ण युगल नाम। हर समय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अब ये चलता रहा और आज उनको निकुंज के भीतर प्रवेश करना है तो राधा नाम की दीक्षा कैसे मिली, बाई जी को कैसे मिली, ये तो आपको मैंने बताया। महामंत्र का कीर्तन सालों किया और कीर्तन के प्रभाव से, महामंत्र कीर्तन और जप के प्रभाव से राधा नाम का कीर्तन प्रिया प्रीतम करते हुए सुनाई दिए। उसके बाद राधा नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बाई जी को और उनके सखी सहेलियों को राधा नाम की दीक्षा इस प्रकार से प्रिया प्रीतम ने दी। और इसी प्रकार पूज्य बाबा को राधा नाम की दीक्षा कैसे दी, इसकी चर्चा विस्तार से, समय का भाव विस्तार तो नहीं करेंगे, सूक्ष्म में बता देते हैं। राधे बाबा आंख बंद करके चिंतन करें और जब क्या करें? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। महामंत्र छूट चुका था, महामंत्र जप का फल मिल चुका था, राधा कृष्ण युगल नाम। तो युगल मंत्र जप करते राधा नाम, राधा कृष्णेति हे गोपी ये जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णोपि लभ्यते। गर्ग संगीता में कहा राधा कृष्ण इस प्रकार जो सतत जाप करता, राधा कृष्णेति हे गोप ये जपंती पुनः पुनः, बार बार जो युगल नाम जप करता है। चतुष्पदार्थम किम तेषाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये क्या है उसके लिए? कुछ नहीं, पीछे। और साक्षात कृष्णोपि लभ्यते, अर्थात मोक्ष से भी आगे श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाती है युगल नाम की महिमा। अब राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। किसने जप कर रहे हैं? तो राधा नाम जप कर रहे हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उनको श्री राधा नाम प्रिय लगता है तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम जप कर रहे हैं। और राधा रानी को कृष्ण नाम प्रिय है, इसलिए राधा रानी को रिझाने के लिए कृष्ण नाम जप किया है। तो कृष्ण नाम जप कर रहे हैं राधा रानी के लिए और राधा नाम जप कर रहे हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि ये प्रेम राज्य। और हम जो भजन करते हैं वो करते हैं अपने लिए। हम लोग जो नाम जप करते हैं वो अपने लिए, कल्याण हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, उद्धार हो जाए। तो प्रेम से हाथ धो बैठोगे यदि ये कामना रखोगे तो ये प्रेमियों का लक्षण नहीं। तत् सुख सुखिया भाव से भावित होकर के भजन करो, कृष्ण के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। फिर उनकी इच्छा है वो क्या दे हमको, दे ना दे, दर्शन भी दे ना दे, रोते रहो बिलखते रहो, नहीं दर्शन देते रोष नहीं करना, आपका काम रोने का है, उनकी इच्छा पे छोड़ो। यह तत् सुख सुखिया भाव। अब ये राधा नाम, क्योंकि महामंत्र जप कर रहे थे, महामंत्र जप करते करते पता चला कि राधा रानी को कृष्ण नाम बड़ा प्रिय है और कृष्ण को राधा नाम बड़ा प्रिय है। तो राधा रानी को रिझाने के लिए कृष्ण नाम और श्री कृष्ण को रिझाने के लिए राधा नाम, इस प्रकार युगल नाम जप करने लगे युगल को रिझाने के लिए। अब ये होगी युगल उपासना। महामंत्र करते समय कृष्ण उपासना थी और युगल नाम जप करते समय युगल उपासना प्रारंभ होगी। यह है महामंत्र का प्रभाव। महामंत्र श्री कृष्ण को लेकर, युगल मंत्र दोनों को लेकर। अब ये युगल में आ गए। महामंत्र का अर्थ युगल से भी लगता है, यदि युगल का भाव करें, क्योंकि इसमें हरे जो शब्द है वो हरा नाम राधा रानी का है। राधा को संबोधन करे हरे हो जाता है, इसी प्रकार हरा को संबोधन करे तो हरे हो जाता है। तो हरे कृष्ण में ये राधा रानी का नाम है। तो ऐसा भाव करके महामंत्र भी युगल मंत्र ही बन जाता है। और यदि ऐसा भाव नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण मंत्र है, और यदि युगल का भाव कर लेंगे तब ये युगल मंत्र हो गया। अब राधा बाबा प्रकट में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जाप कर रहे हैं। अब वो भी इतना अधिक जाप किया, अब इनको निकुंज का भाव देना है। तो एक लीला चिंतन करते थे आंख बंद करके, भीतर एक लीला प्रकट हो गई। क्या? राधे बाबा देख रहे हैं भीतर चिंतन में, श्री कृष्ण ने एक तोता लिया, शुक तोता, और उसको पढ़ाया राधा नाम तोते को, और कहा कि तोते से पढ़ा के कहा अब तुम हमेशा राधा नाम जप किया करो, तुम मुझको राधा नाम सुनाओगे, मैं तुमको खूब ढेर सारा प्रेम दूंगा, अपने हाथों से तुमको तुम्हारा मनपसंद आहार दूंगा, मेरा प्यार मिलेगा, मुझको तुम राधा नाम सुनाया करो। अब तोता ठाकुर जी को राधा राधा नाम सुनाने लगा। अब तोते को लगा पता ये निकुंज का तोता है, शुक निकुंज का, यहां का नहीं। अब तोते को लगा पता कि ठाकुर जी को राधा रानी प्रिय है, अब मैं राधा रानी के पास जाऊंगा। तो ठाकुर जी का तोता
उड़ करके श्री कृष्ण का प्रेम संदेश लेकर के राधा रानी के पास जाता है। और तोता क्या बोलने लगा? राधा राधा, क्योंकि श्री कृष्ण ने पढ़ाया। राधा ने तोते को अपने हाथ में लिया, प्रेम किया और पूछा, ये नाम किसने दिया तुमको, वे किसने पढ़ाया तुमको? तोते ने कहा, श्याम सुंदर ने। तो राधा तोते से प्यार करते बोली कि देख, मुझको यदि तुम प्रसन्न करना चाहो तो कृष्ण नाम जप करो, मुझको कृष्ण नाम बहुत प्रिय है। मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो कृष्ण नाम जप करो। तो राधा रानी ने कृष्ण नाम की दीक्षा तोते को दे दी। अब तोता कृष्ण 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 करने लगा। और राधा रानी का ये प्रेम संदेश लेकर के उड़ करके श्री कृष्ण के निकुंज में पहुंच गया और वहां पर कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज की ही बात है, हमारे एक संत जिनकी मैं परसों चर्चा कर रहा था, वो आज आए थे कृपा पूर्वक। तो मैं उनको ऊपर ले गया अपने कुटिया में, कमरे में, बाहर बरामदे में बैठे एक पक्षी बोलने लगा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आज की बात। तो मुझको राधा मोहन दास जी ने कहा, देखो क्या कह रहे हैं। फिर वृंदावन वृंदावन। बगल में, मेरी कुटिया के बगल में बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका जामुन का वृक्ष है, उस पर बैठा और वृंदावन वृंदावन। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि रिकॉर्ड कर लेता, मोबाइल नहीं था। यदि भी मेरे पास मोबाइल होता है, लेकिन ऊपर नहीं तो नीचे था ऑफिस में। 15 मिनट तक रह कर वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और हमारी चर्चा कुछ चल रही थी बड़ी सिद्धांतिक और निकुंज की। और वो पक्षी तोता भी, तोती की आवाज नहीं थी, तोती की आवाज तो हम पहचान जाते हैं। फिर वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे राधा मोहन दास जी बरसाने के, उनसे पूछो। तो ये वृंदावन के पक्ष है। वैसे बुलावा आ भी रहा वृंदावन से हमारे पास, क्योंकि अब वृंदावन 108 कुटिया बन रही है, वहां कुछ होने वाला क्या होगा भगवान जाने। आज इशारा हो गया वृंदावन। रिकॉर्ड कर सकते थे यदि मेरे पास होता, लेकिन वहां था ही नहीं मोबाइल। वो भी नहीं रखते मोबाइल संत जिनकी मैं परसों बात। हम जब सरकार जी के पास पहली बार गए, वो भी मेरे साथ ही थे, हमारे बचपन के साथी। बचपन के मतलब जब हम बच्चे थे, संत बनने के बाद, आज से लगभग 35-36 साल पहले मिले थे। अच्छे तपस्वी महान, और एकांत रहते हैं, बाहर बहुत कम निकलते थे और ना किसी के पास जाते हैं। ऊपर भी नहीं जाते मंदिर में, पहले जाते थे, अब आजकल वो भीतर। और इतनी गर्मी उनके कमरे में, खिड़की तक नहीं है, एकदम तपते हैं। मैंने कहा अभी 2-3 महीने ही आ जाओ। कहते मुझको तो वहीं मरना है। कोई बात है तो यहाँ नहीं आ सकते, कहीं नहीं जा सकते, वहीं रहना। बहुत कोशिश की, 2-3 महीने गर्मी गर्मी के रहता, नहीं आ सकता। कहते मैं वहां से, कोई बात है ना, संतों की अपनी निजी। तो राधा कृष्ण जप और भीतर लीला चल रही है। राधा रानी ने पाठ पढ़ा है तोते को कृष्ण, तो कृष्ण कृष्ण जप करता हुआ बोलता हुआ तोता पहुंच गया श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने तोते को लिया अपने हाथ में, प्यार किया, आके कंधे बैठा, सहलाया, प्यार किया। ये कृष्ण नाम किसने पढ़ाया? तो बता दिया राधा रानी ने पढ़ाया, हमारी स्वामी ने पढ़ाया ये कृष्ण नाम। तो कहा नहीं, ये छोड़ कृष्ण नाम, राधा नाम जप कर। अब कृष्ण नाम छोड़ करके फिर तोता राधा नाम जप करने लगा। अब उड़ करके फिर राधा रानी के पास आया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर राधा रानी अपने पास बुलाया, राधा रानी के पास आया, तोते को समझाया, पगले मैंने तेरे को पहली बार समझाया था, तू मुझको चिढ़ाने के लिए आ रहा है कि मुझको रिझाने के लिए आया? मुझको राधा नाम नहीं, मेरा नाम मुझको पसंद नहीं, मुझको प्रियतम श्याम सुंदर का नाम पसंद है, कृष्ण कृष्ण जप कर। इतना जो ही कहा, तुरंत राधा रानी ने कहा नहीं 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 नहीं, कृष्ण जप नहीं करना, नहीं करना। मैं पागल हो गई थी, मैं आवेश में समझ खो गई थी। तुम ठीक हो तो राधा नाम जप कर। मैं तो भूल गई थी, मैं तो अपना सुख देखने लगी। कृष्ण नाम से मुझको सुख मिलता है और राधा नाम से प्रीतम को सुख मिलता है, तो मैं तो प्रीतम के सुख को भूल गई, अपना सुख लगी देखने। मुझको कृष्ण नाम से सुख मिलता है, लेकिन मैं तो अपना सुख लगी देखने। जब मेरे श्याम सुंदर को मेरा नाम राधा नाम इतना प्रिय लगता है, तो फिर तू राधा नाम ही कर। इतना प्रिय श्याम सुंदर को राधा नाम है कि कृष्ण नाम मैंने पढ़ा, छुड़ा के राधा नाम फिर सिखा दिया। जब उनको राधा नाम इतना प्रिय है, तो ये राधा नाम आज के बाद मैं भी जप करूंगी। राधा रानी बोली मैं भी राधा नाम का कीर्तन करूंगी। किस लिए? मेरे श्याम सुंदर को राधा नाम प्रिय है। इतने में सखियां आई। जब सखियां आई, सब सखियों से कहा अब कोई कृष्ण मंत्र नहीं, नाम जप कीर्तन नहीं करेगी, सब मेरे साथ राधा नाम संकीर्तन करो। ये मेरे प्यारे श्याम सुंदर को रिझाने का सबसे बड़ा मंत्र है। जिससे मेरे श्याम सुंदर रीझे, उसी से मैं भी रीझती हूं।
तत् सुख सुखिया भाव। तो श्याम सुंदर को राधा नाम प्रिय है, तो तुम भी राधा नाम कीर्तन करो, मैं भी राधा नाम कीर्तन करूं, सब राधा नाम कीर्तन करें। हमारे वृंदावन के जितने पक्षी हैं सब राधा नाम का कीर्तन करो। मेरे श्याम सुंदर को पूरे वृंदावन में एक ही धुन सुनाई दे, राधा 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 राधा। और जो ही राधा रानी ने आज्ञा दी सबको राधा नाम करो, और इधर ये लीला कहां चल रही है, पूज्य श्री राधे बाबा की। अब तक इनका नाम राधे बाबा नहीं था, नाम था चक्रधर मिश्र। सब कोई कहता बाबा, कोई कहता था स्वामी जी, नाम तो कोई नहीं लेता था उस समय। राधा बाबा इनका नाम नहीं पड़ा था, तो सब राधा नाम करो। तो इधर पूज्य बाबा जब प्रकृतिस्थ होते हैं तो बाबा ने भी फिर वही भाव राधा रानी का अपना लिया। क्या, आज से मैं भी राधा कृष्ण नहीं, राधा नाम। मुझको स्वयं किशोरी जी ने राधा नाम की दीक्षा दी है, किस वृंदावन में सब राधा नाम करें। इस प्रकार ध्यान में दीक्षा राधे बाबा की हुई। राधा फिर तो हमेशा राधा राधा मोह ले लिया, राधा के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, तो हर समय राधा किसी को बुलाते, राधा इशारा करते, राधा, तो उनका नाम ही पड़ गया राधा बाबा। ये है राधे नाम की दीक्षा। और इसी प्रकार यहां भी किस प्रकार से बाई जी को दीक्षा दी राधे नाम की, कीर्तन करी थी महामंत्र का, सालों चला, महामंत्र की कृपा हुई, राधा नाम के योग्य हो गई, चित्त परिमार्जित हुआ, परिमार्जन हो गया चित्त का। क्योंकि बर्तन को पहले मांजते हैं, धोते हैं, फिर उसमें खाद्य सामग्री डालते हैं। तो कृष्ण नाम महामंत्र से चित्त का परिमार्जन हुआ, मांज दिया चित्त, और राधा नाम का रस उसमें डाला। स्वयं प्रिया प्रीतम ने राधा नाम संकीर्तन करके इशारा कर दिया, अब तुम आज इस योग्य हो सब राधा नाम। क्योंकि केवल बाई जी ने ही नहीं सुना, सुना सब सखियों ने राधा नाम। इस पे राधा रानी के नाम जप करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं उसी से राधा रानी भी प्रसन्न होती है। इसलिए सबको राधा नाम का अभ्यास करना चाहिए, सखी भाव से, ठाकुर जी को सुनाने के लिए, सखियों को, प्रिय प्रीतम को रिझाने के लिए, न कि अपने उद्धार के लिए। अपना उद्धार चाहते हो, महामंत्र करो, और प्रभु के अनंत अनंत नाम है। राधा नाम का तो रस है, इसको प्रिय प्रीतम सखियों को पिलाओ। इसलिए राधा रानी के आओ 32 नामों का कीर्तन करते हैं। महावाणी में राधा रानी के 32 नाम। राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, ये सब राधा रानी के नाम 32 नामों का कीर्तन हो रहा है। राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, राधा प्यारी लाडली, ओ राधा प्यारी लाडली, राधा प्यारी लाडली, ओ श्यामा प्यारी लाडली, राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, प्रियल बेली अलक लड़ती लाड लड़ेली, प्रियल बेली अलग लड़ती लाड करेली, राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, राधा प्यारी लाडली, ओ श्यामा प्यारी लाडली, राधा प्यारी लाडली, ओ राधा प्यारी लाडली, राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, राधा प्यारी लाडली। नागरी नवीना रम्या रसिका बिहार ने जो, नागरी नवीना रम्या रसिका बिहारिणी, ओ नागरी नवीना रम्या रसिका बिहार ने जो, नागरी नवीना रम्या रसिका बिहारिणी, वल्लभा विशाल नैनी सुखदनी सहेली, वल्लभा विशाल नैनी सुखदनी सहेली, राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, राधा प्यारी लाडली, ओ राधा प्यारी लाडली, राधा प्यारी लाडली, ओ श्यामा प्यारी लाडली, राधा प्यारी लाडली, किशोरी श्यामा भामा, राधा प्यारी लाडली।
प्रवीणा प्रेम प्रेयसी परात्परा श्रिया हरिप्रिया प्राण जीवन वेली श्रिया हरिप्रिया प्राण जीवन रस प्यारी किशोरी ओ राधा प्यारी लाडली ओ श्यामा प्यारी लाडली प्रिय अलबेली अलग लड़ती लाड कहेली राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा